नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं, आज हमारा टॉपिक है शेल। शेल यानी क्या होता है? चट्टान। चट्टान को हिंदी में क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रॉक्स बोलते हैं। ठीक है, मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखा है शेल अथवा चट्टान। ठीक है, शेल अथवा चट्टान। चट्टान को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रॉक्स कहते हैं। ठीक है, रॉक्स। अब हम बात करते हैं चट्टानें। आप सभी ने देखी होगी, अपने आसपास स्थानों में देखी होगी। शेल बहुत बड़ी कठोर चट्टान होती है, कठोर भाग होता है जो जमीन का, उसको क्या बोलते हैं? चट्टान कहते हैं या शेल कहते हैं। ठीक है, पत्थर का बड़ा रूप भी कह सकते हैं, शेल। ठीक है, हम बात करते हैं भूपृष्ठ की रचना। भूपृष्ठ की रचना जिन तत्वों से हुई है उसे भूपृष्ठ की रचना जिन तत्वों से, ठीक है, जिन तत्वों से हुई है उससे शेल या चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं? शेल या चट्टान कहते हैं। अब हम बात करते हैं अनेक खनिज पदार्थों और लवणों का क्या होता है? मिश्रण होता है। तो देखो यहाँ पे खनिज पदार्थ जमीन के अंदर से मिलते हैं हमें, और आगे क्या बता रहे हैं यहाँ पे? लवण। लवणों का क्या होता है? मिश्रण होता है, उसे क्या कहते हैं? चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं? इस भाग में क्या होता है? चट्टानों में मिश्रण होता है। हमारे सामने एक परिभाषा है, जैसे यहाँ पे हमें टोर एवं मार्टिन ने एक परिभाषा दी है। क्या नाम है इनका? टोर एवं मार्टिन ने एक परिभाषा दी है। ठीक है, ये परिभाषा क्या है? चट्टान कई बार, ठीक है, चट्टान कई बार केवल एक ही खनिज द्वारा निर्मित होती है। क्या होता है? एक ही खनिज द्वारा निर्मित होती है। ठीक है, एक ही खनिज द्वारा निर्मित होती है, परंतु सामान्यतः यह दो या दो से अधिक खनिजों का क्या होता है? दो या दो से अधिक खनिजों का योग होता है। ठीक है, ये परिभाषा किसने दी थी? टोर एवं मार्टिन ने दी थी। परिभाषा क्या कहा था? चट्टान कई बार केवल एक ही खनिज द्वारा निर्मित होती है, परंतु सामान्यतः यह दो से अधिक खनिजों का योग होती है, जुड़ाव होता है। ठीक है, मिश्रण होता है, उसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं शेल निर्माण विकास चक्र। शेल कैसे निर्माण होता है ये तो बताने वाला हूं आपको। ठीक है, भूपटल में चट्टानों के निर्माण में एक प्रक्रिया चलती है। कभी कभी ज्वालामुखी उद्गार प्रक्रिया में भी चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक है, और कभी चट्टानों की रचना होती है अपक्षय, अपरदन और परिवहन निक्षेपण द्वारा भी परतों का, चट्टानें जो परतें होती हैं उनका निर्माण होता है। यह भूपटल पर जो पाई जाने वाली संरचना गुणों के आधार पर चट्टानों को 3 भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में विभाजित किया गया? पहला भाग हमारा जो है वो है आग्नेय या प्राथमिक शेल। क्या नाम है? आग्नेय या प्राथमिक शेल। दूसरा हमारे चट्टान, इसका नाम है परतदार या अवसादी शेल। ठीक है, तीसरी हमारी यहाँ पर है जो शेल, उसका क्या नाम है? रूपांतरित या कायांतरित शेल। ठीक है, हम इसके बारे में कुछ छोटे बातों में, लाइनों में बता देता हूँ आपको। जैसे कि यहाँ आग्नेय या प्राथमिक शेल पृथ्वी के तप्त एवं तरल मैग्मा जो होता है, तरल मैग्मा या लावा के ठंडे होने से निर्मित होती है। जो लावा होता है या मैग्मा होता है वो क्या होता है? ठंडा हो जाने के बाद वो क्या होता है? ठंडा हो जाएगा तो कठोर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ये चट्टान का निर्माण होता है, यानी आग्नेय या प्राथमिक शेलों का इस प्रकार से निर्माण होता है। अब दूसरे नंबर की बात करते हैं। इनके बारे में मैं विस्तार बताने वाला हूँ, लेकिन आपको छोटे प्रश्न भी पूछे जाएंगे परीक्षा में। आपको 8 नंबर के जो प्रश्न होते हैं उनमें पूछे जाएंगे, तो आपको ज्यादा नहीं लिखना है, विस्तार से वर्णन कीजिए। तो उसमें आपको पूरा के बारे में पूछा जाएगा, उसके बारे में आपको व्यवस्थित लिखना है। अब बात करें परतदार या अवसादी शेल। ठीक है, परतदार या अवसादी शेल किसे कहते हैं? यह जल भागों में अवसादों एवं जीवावशेषों के जमाव से निर्मित होती है। जीव के जो अवशेष होते हैं उनके अवशेषों से और अवसाद होते हैं उनसे निर्मित होती है। तीसरी हम बात करते हैं रूपांतरित या कायांतरित शेल। रूपांतरित यह ताप एवं दबाव के कारण से आग्नेय व अवसादी चट्टानों के रूप में क्या होती है? परिवर्तन हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? रूपांतरित या कायांतरित शेल कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, सबसे पहला मेन पॉइंट है इसी की बात करते हैं, प्राथमिक आग्नेय या प्राथमिक शेल। प्राथमिक का मतलब है प्राइमरी शेल। ठीक है, प्राइमरी रॉक्स। ठीक है, प्राइमरी रॉक्स इग्नियस शब्द से बना है। इग्नियस कौन सा शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है इग्नियस। और इसका रूपांतरण हिंदी में, ठीक है,
हिंदी में क्या हो गया, अग्नि। क्या हो गया, अग्नि। ठीक है, अब मैं जैसे बात बताता हूँ ये रूपांतर कैसे होगा। जैसे कभी कभी कुछ नाम जैसे हम सामान्य तौर पे जैसे उपयोग कर सकते हैं कि वहाँ के जो लैटिन भाषा में जो नाम होते हैं तो हमारे यहाँ पे भाषा में अलग नाम होते हैं, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन के होता है। जैसे इग्निशियस, इग्निशियस को क्या माना है, अग्नि का रूपांतरण माना है। ठीक है, तो इग्निशियस जो इसका अर्थ है अग्नि, अग्नि वास्तु के अनुसार जो चट्टाने द्रव पदार्थों के ठंडे होने से ठोस अवस्था में बदल गए, ठोस अवस्था में बदल के उसको क्या कहते हैं, आग्नेय शेल कहते हैं। ठीक है, आग्नेय शेल भूपटल की प्राचीनतम शेल है। यह कैसी शेल है, प्राचीनतम यानी पुरानी शेल है और भूगर्भ का तप्त एवं तरल मैग्मा के रूप में भूपृष्ठ पर पहुंचकर रवेदार कणों के रूप में जमकर एक आग्नेय शेल का रूप धारण कर लेती है। किसका रूप धारण करती है, आग्नेय शेल का रूप धारण करती है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एक बात बताऊं, आग्नेय चट्टानों की क्या विशेषता है, आग्नेय चट्टानों की क्या क्या विशेषता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप नोट करना चाहते तो नोट करते रहना। ठीक है, पहली जो इसकी विशेषता है, इसकी जो चट्टान की विशेषता है वो क्या है, कठोरता एवं सरंध्रता। कठोरता एवं सरंध्रता इसकी पहली विशेषता है, और ताकि इनके जल का जो पानी का प्रभाव है इन चट्टानों पर इतना प्रभाव नहीं हो पाता है। और ये क्या होता है, अपक्षय जब होता है, जैसे अपवर्तन वगैरह जो होता है ना, अपक्षय अपक्षय में खिसकना, तो ये जब होता है तो ये आसानी से हो जाता है आसानी से टूट जाता है। दूसरी बात, इन चट्टानों की दूसरी विशेषता क्या है, जीवाश्म या जीव अवशेष, जीव के जो अवशेष होते हैं वो इस चट्टान में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरी विशेषता मैंने आपको बता दी। तीसरी बात, ये इस चट्टानों में रवे अत्यधिक महीन होते हैं। जो रवे होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, परंतु इन रवों का आकार विशेष आकार नहीं होता। इनका रवों का जो आकार, रवे होती है लेकिन रवों का कोई आकार नहीं होता है क्योंकि छोटे होते हैं। इन चट्टानों का स्वरूप भी बड़ा ही उबड़ खाबड़ होता है। कैसा होता है, इन चट्टानों का स्वरूप बड़ा ही उबड़ खाबड़ होता है। ठीक है, पांचवी बात है, आगे चट्टानें सघन होती है। कैसे होती है, सघन होती है, ये इनकी विशेषता है। मैंने आपको 5 विशेषता बता दी चट्टानों के बारे में। ठीक है, इनका वर्गीकरण मैं जो आपको कल बताने वाला हूँ। ठीक है, आगे चट्टानों का जो वर्गीकरण है वो मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।